जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और मैं अपने शुक्राना सत्संग से पहले गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। गुरुपा कब से कह रहे थे कि आप शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो। ये एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत भी 2-3 दिन से ये थी। हम ना गुरुपा ने हमारा वहाँ बनाया था महाकुंभ के लिए प्रोग्राम बना दिया था गुरुपा ने। पहले तो मैं वैसे बड़े मंदिर के लिए कह रही थी, तो संगत जी गुरुपा का ये था कि उन्होंने ही हमारा ये प्रोग्राम बना दिया। कैसे उन्होंने हमारा वहाँ पे 3 नाइटें हमने स्टे किया। गुरुपा हमारे साथ है। मैंने गुरुपा से कहा था आप हमेशा साथ हमारे साथ चलना और हमारे साथ ही घर भी वापस आ जाना। और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए थे और 3 दिन हमें इतना अच्छा वहाँ पर लगा। पूरा मतलब है वहाँ पे है, दिक्कत है, चलना पड़ता है गुरुपा की वजह से। गुरुपा ने मगर सब कुछ ठीक कर दिया, हमें हिम्मत दी है। पर बहुत अच्छा लगा। गुरुपा का ब्रेसलेट भी पहना था मैंने, उनको भी वहाँ लेके गई थी और हमने 3 बार वहाँ पर संगत जी स्नान किया महाकुंभ में। और वापसी में मैंने हस्बैंड अंकल से कहा था, मैंने पहले यहीं से कहा था चंडीगढ़ से ही, कि हम तो बड़े मंदिर भी मैंने जाना है। तो वापसी में हम 1 नाइट पहले ही आए थे वहाँ से, प्रयागराज से हम संडे पहुँच गए। और इस पीछे मंडे जो अभी था, आज तो है 7 तारीख, 7 फरवरी है आज। जो पीछे मंडे गया तो हम वहाँ पे पहली बार मैं बड़े मंदिर गई और वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ आराम से हो जाता है। हम मेट्रो के थ्रू गए, छतरपुर तक आ गए, वहीं पे ऑटो का अरेंजमेंट है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें। और संगत आंटी भी मुझे एक मिली है वहाँ पे, ऑटो में मिल गए थे, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी अपना सत्संग शेयर करते मैं कैसे कनेक्ट हुई। तो हमारे पास बैग भी 2 बैग थे और मेरे पास गंगा जल भी था वहाँ पे, एक केन मेरे पास था। वो कहती कैसे हो जाएगा, कैसे कहाँ पे रखोगे सामान। पर गुरुपा साथ है, मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। गुरुपा साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमने वहाँ पे जूता घर में जूता भी रखा है, हमने वहाँ पे बैग भी रखे और गंगा जल भी उन्होंने रखा है। सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। और मैं पहली बार, मेरे हस्बैंड और मैं वहाँ पे जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और जल प्रसाद भी हमें मिला, चाय प्रसाद मिला। फिर हम अंदर जाके ऊपर भी बिठाया हमें, वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और हमें हलवा प्रसाद भी मिला। बहुत 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 अच्छा। पर मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर ज़्यादा देर तक, मुझे ये था कि हमने रात की शताब्दी की थी, कि 7 बजे की, हमने 7:15 बजे की शताब्दी मैंने चंडीगढ़ के लिए की थी। तो मुझे ये पता था कि वहाँ पे हमें 5 बजे वहाँ से निकल के तो ऐसे करेंगे। जैसे डुगरी मंदिर में हम गए थे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कितनी देर भी बैठ सकते हो, तो बैठ जाते हैं, लंगर खा के निकल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा देर बैठने नहीं देते क्योंकि रश भी बहुत हो जाता है, भीड़ बहुत हो जाती है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, सेवादार भी बहुत अच्छा करते हैं कि अगर वो ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ पे भी हफरा तफरी मचेगी।
संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा। फिर भी हम 1 घंटा वहाँ पे रुके हैं, बिठाया हमें सेवादार ने वहाँ पे। मैंने उनसे कहा था, मैं पहली बार आई, उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। पर मैंने गुरुपा से कहा, आप गुरुपा हमेशा कहते हैं कि आप मायके आ जाओ, बड़े मंदिर आ जाओ, मैं आपको बुला रहा हूँ, ब्लेसिंग्स दूंगा आपको। तो मुझे तो कुछ ब्लेसिंग तो मुझे मिली ही नहीं। मैंने उनसे कहा लोटा, हमेशा कहते वो लोटा आप मुझे अगली बार जब आओगे फ़ोन करके आ जाना, मैं आपके लिए ब्लेसिंग भी रखूँगा। और ये फिर मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी। संगत जी हम 1 घंटा वहाँ पे रुके। प्रसाद, ये जल प्रसाद, बड़े पकौड़ा प्रसाद, ये सब कुछ प्रसाद खा के भी मैंने हस्बैंड से मैं कहा चलो चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा फिर ज़्यादा देर बैठना है, सारे जा रहे हैं। हम वहाँ से ऑटो अभी निकल के वहाँ पे बाहर निकल के हम वहाँ पे खड़े ही हैं। एक हमें ये मिले थे, संगत अंकल मिले थे। वो मेरे हस्बैंड को ना ये स्वरूप दे रहे हैं, गुरुपा का स्वरूप दे रहे हैं, वाइट जो तो वो 3 वाला जो है, तो वो वाइट में वो उनको ही पकड़ा रहे हैं। तो मैंने देखा वो मुझे मेरे के हाथ में पकड़ा रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल मुझे दे रहे हैं, तो वो मुझे भी दे रहे हैं। फिर मैंने कहा वाह, गुरुपा ने तो मुझे ब्लेसिंग दी। मैंने सोचा गुरुपा ने मुझे ऐसे खाली हाथ भेज दिया। तो हमें संगत जी वो 2 स्वरूप भी मिल गए और एक ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल गया। तो हम वहाँ पे ऑटो से सीधे हम वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हम आ गए। और रेलवे स्टेशन पे हम 2-3 घंटे हमें रुकना ही पड़ा, नेचुरली शाम की शताब्दी थी। तो फिर हम वहाँ पे चंडीगढ़ आराम से आ गए। बहुत बहुत अच्छा किया संगत जी, बहुत अच्छा रहा हमारा ये महाकुंभ का रहा। गुरुपा ने हमें बना दिया, ये प्रोग्राम भी बना दिया अचानक ही, मतलब ये कोई हमारा ये नहीं था। मैं बड़े मंदिर का तो मुझे था कि हमने जाना है, पर गुरुपा ने हमें ये वाला भी बना दिया। वहाँ हर हर महादेव, इतना अच्छा लगा। और वापसी में बड़े मंदिर भी मुझे बोला, और मेरा मन कर रहा है गुरुपा मैं और भी जल्दी आ जाऊँ आपके बड़े मंदिर और आ जाऊँ, आप मुझे बुलाना, मेरा ये मौका है। गुरुपा बहुत अच्छी अच्छी मैसेज देते हैं, आप किसी से कुछ मत कहो। मैंने अरदास रखी है गुरुपा से, वो भी मुझे पूरी करेंगे। और गुरुजी मैं पूरी संगत का को भी खुशियाँ दे देना, मेरे घर को भी दे देना, मैं भी खुशियाँ दे देना, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना, मेरे हस्बैंड अंकल की सेहत ठीक रख लेना। पूरे ये परिवार आपका ही है। अपने दोनों दोस्तों का दुआ ध्यान रखना, उनकी भी अच्छी जॉब में अच्छी खूब तरक्की करे। और शादी भी उनकी करवाना, आपने ये लड़की देनी है गुरुपा। मैंने ये अरदास रखी और मुझे पता है गुरुपा सब कुछ ठीक करे, यही मेरे पापा है। और जो ये हमारी संगत आंटी जो है, जो ये हमारे सत्संग शेयर करते हैं, सबके सामने रखते हैं, ये हमारे इतनी अच्छे से अच्छी सेवा दे रहे हैं, उनकी भी झोली खुशी से भर दो गुरुपा। और पूरी संगत की झोलियाँ खुशी से भर दो। आपने ये कहा 2025 सबके लिए अच्छा है गुरुपा। बहुत 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 शुक्राने, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राने। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपकी बेटी आपको बहुत 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 प्यार करती है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैंने आपको अपने सत्संग में गुरु जी के कई जो है ब्लेसिंग बताया कि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी, और उनकी असीम कृपा है मेरे ऊपर। संगत जी वो मुझे अभी हाल ही में क्या अष्टमी वाले दिन, सॉरी संगत जी, सप्तमी वाले दिन संगत जी हमें ना कालका जी मंदिर जाना था। तो मेरी देवरानी कह रही थी कि दीदी आप चलोगे कालका जी मंदिर। तो मैंने कहा मेरे इस टाइम पैसे नहीं थे मेरे पास। तो संगत जी फिर मैंने उसको मना कर दिया, मैंने देखती हूँ जैसे भी होगा। तो संगत जी उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो संगत जी फिर मैंने देवरानी फिर रात को फिर दोबारा आई, मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे कालका जी मंदिर। तो हम जब कालका जी मंदिर गुरु महाराज की कृपा से मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे कालका जी मंदिर भेजा और माता के दर्शन कराए।
संगत जी पर सप्तमी हम लोग सप्तमी वाले दिन गए थे। सप्तमी वाले इतनी भीड़ थी संगत जी, बहुत भीड़ थी, पर हमें माता रानी के खुले दर्शन हुए संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से। और वहाँ पे हम लोगों ने हमें गुरु माता रानी की जो आरती होती है वो हमने सुनी, क्योंकि जब आरती होती है तो वो डमरू बजता है, वो सब कुछ बजता है, तो कितना अच्छा आनंद आ रहा था वहाँ पे संगत जी। फिर हमने काफ़ी फिर मेरे हम लोग आगे ने मतलब गए, फिर माता रानी के खूब दर्शन किए अच्छी तरह से। मेरा बेटा भी गया था। और संगत जी मेरा मतलब कि पहले तो ये था कि मेरी बेटी नहीं जा रही थी, तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी मैं जाऊँगा, तो मैंने कहा चल ठीक है तू तैयार हो जा। वो कह रहा नहीं मैं नहीं जा रहा, कभी हाँ कभी ना ऐसे ही हो रहा था। पर गुरु महाराज चाहते थे कि मेरे बच्चे वहाँ पर जाएँ, क्योंकि गुरु महाराज का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर में तांत्रिक विद्या हो रही है, तेरे बच्चों पे बहुत इफेक्ट है इस चीज़ का। तो इसलिए संगत जी शायद गुरु महाराज ने ही मेरे बच्चों को वहाँ पर भेजा। और बाद में मेरी बेटी तो सो रही थी उस टाइम संगत जी, जब मैं जा रही थी तो कह रही मम्मी मैं भी जाऊँगी। तो मैंने उसको मना किया, मैंने घर पे तो रहना चाहिए एक तो जना, तो कह रही मम्मी नहीं मैं भी जाऊँगी। तो मैंने चल ठीक है। फिर मेरी बेटी है मेट्रो से आई थी, हम लोग ऑटो से गए थे संगत जी। हमारी सामने वाली जो थी ना पड़ोसन वो भी गई थी, तो इसलिए बेटी को मेट्रो से जाना पड़ा संगत जी। तो संगत जी उसके बाद हम लोग ने खुले दर्शन किए, दर्शन करके फिर हम लोग आए। फिर हम लोगों ने मतलब कि हमें 10 बजे के निकले हुए थे, हमें 3 बज गए थे संगत जी, तो हमें भूख लग रही थी। फिर हमने वहीं पे खाना खाया। तो संगत जी मेरे पास ना पैसे उस टाइम बहुत कम थे, 200 रुपीज़ थे, और अगले दिन मैं अष्टमी वाले दिन मुझे व्रत भी रखना था और सामान भी लाना था माता रानी का। तो मेरे बेटे ने भी मेरे बेटे को उसके पापा ने 100 रुपये दिए थे खाने के लिए, तो मेरे बेटे ने ही पैसे दिए थे खाने के। तो संगत जी हम जैसे खा कर निकले तो एक आदमी आया, वो कह रहा कि मुझे पैसे मांग रहा था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैं मंदिर में सबको दान कर आई थी, मतलब संगत जी तो इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने वो कह रहे थे कि भाई मुझे खाना खिला दो। तो संगत जी मेरे पास 200 रुपये तो थे, पर मैं इसलिए नहीं खिला पाई क्योंकि मुझे अगले दिन सामान लाना था, घी भी ख़त्म था। फिर मैं पूजा कैसे करती हूँ। फिर हमारी जो पड़ोसन थी उसने उनको खाना खिलाया, और फिर हम लोग माता रानी के दर्शन करके अपने घर पर आ गए। तो संगत जी 3 तारीख को मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था उसी दिन ही। मतलब 3 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो संगत जी हम 3 तारीख को संगत जी मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी उठ गए थे और मंदिर मंदिर चले गए थे और मम्मी पापा के पैर छुए। और फिर मैंने उनको बोला कि आप क्या खाना चाहते हो। वो कहते कि मैं ना छोले भटूरे खाना चाहता हूँ। तो संगत जी मैंने छोले भटूरे बनाए, और उन्होंने मुझे थोड़ा सामान लाने के लिए पैसे भी दिए गुरु महाराज की कृपा से। और फिर मैंने अच्छी तरह से मैंने छोले भटूरे बनाए, पूरी फैमिली को खिलाया संगत जी। और हमने काफ़ी इन्जॉय किया गुरु महाराज की कृपा से। और उस दिन गुरु महाराज ने मैंने उस दिन जिस दिन उसका बर्थडे था मेरे हस्बैंड का, तो उस दिन मैंने गुरु जी का सत्संग किया था 1 घंटे के लिए। तो उसमें गुरु महाराज ने जोत में साक्षात दर्शन दिए अपने। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ लख लख कि उन्होंने सॉरी संगत जी, मैं अपने गुरु जी को कहा था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज, तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी कि वो उनका सद्बुद्धि देना संगत जी, और तरक्की करें वो हर अपने काम में। तो संगत जी बस मैं और फिर इतना बोल के फिर मैं सत्संग करके उठ गई। फिर मैंने हमारे नीचे की जो पड़ोसन थी वो भी आ गई। तो शायद वो गुरु कहते हैं कि कोई किस रूप में कौन आ जाए। तो संगत जी मैंने उनको भी पूछा कि आप भी खा लो, तो कह रही नहीं नहीं मैं खाकर आई हूँ। मैंने कहा नहीं चलो आप एक भटूरा खा लो। मैंने उनको एक भटूरा दिया। तो संगत जी क्या पता गुरु जी आए हों किस रूप में। तो संगत जी मैंने उनको खिलाया भटूरा, तो कह रही भाभी अच्छे बनी है। और फिर मैंने जो लड्डू का भोग लगाया था गुरु जी को, फिर उसको मैंने प्रसाद बांटा। और गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो जन्मदिन जो है बहुत अच्छा बना। तो संगत जी गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था मेरे पास कि मैं साधु रूप में आऊँगा, साधु रूप में आऊँगा। तो संगत जी हमारे गली में एक दिन कल उसके एक दिन पहले 2 तारीख को संगत जी एक बाबा आए थे।
और वो बोल रहे थे तो मैं नीचे गई फटाफट से, क्योंकि मुझे लगा भाई गुरुजी आए हैं। मैं फटाफट गई, मैंने उनको बोला, मैंने बाबा आप चाय पियोगे? तो कह रहे हाँ मैं पीऊँगा चाय। तो संगत जी मैंने चाय बनाई, चाय बना के उनको दी और फिर मैंने वो भी दिया, आटा दिया मैंने उनको। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पास ना उन्हें 50 रुपये बचे थे और थे ही नहीं पैसे। तो मैंने कहा 50 रुपये अगर मैंने ये भी दे दिए तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो मैं कैसे करूँगी। तो संगत जी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकूँ। तो उस टाइम मैं बहुत रो रही थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी मेरे पास उस टाइम एक भी पैसा नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकूँ। तो संगत जी फिर मैंने वो 50 रुपये अपने बेटे के हाथ से दे दिए, मैं जो भी होगा देखी जाएगी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मेरे भाई का फ़ोन आया विश करने के लिए। फिर उसने कहा कि बहन मैं ना तुझे 500 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ, तो जीजा के लिए कुछ भी ले आई हो, केक वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। देखो गुरुजी की कृपा है, देखो कितनी असीम कृपा है कि 50 की जगह उन्होंने मुझे 500 रुपये दिलवा दिए। फिर उसके बाद संगत जी मेरी सास आई मेरे हस्बैंड को वो करने के लिए, विश करने के, उन्होंने पैसे दिए। तो संगत जी गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा थी कि मुझे 50 के 1000 रुपये मिल गए संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने मुझे कोई कमी नहीं रहने दी। संगत जी फिर मैंने फिर वो साधु जो थे ना, वो मतलब कि मुझे खूब आशीर्वाद दिया और उनके हाथ में मोर पंख था संगत जी। उन्होंने मुझे मोर पंख से मेरे सर पे आशीर्वाद दिया, खूब जीती रही, सब मुझे खूब ब्लेसिंग दी उन्होंने मुझे। और पर मुझे ना अंदर अंदर ना अजीब सा हो रहा था, मेरे दिमाग से ये उतर गया था कि शायद गुरुजी हैं, पर मेरे डर सा लग रहा था कि भाई पड़ोसी वाले ना हमारे थोड़े वैसे टाइप के हैं। तो मुझे मेरी सास का भी डर रहता है, मेरी सास कभी उल्टा सीधा बोलने लग जाए, आ ना जाए क्या ड्रामे कर रही है, वो ज़रूर बोलती है सब बातें, तो इसलिए उनका ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज मेरे घर पर आए और मैंने और खूब ब्लेसिंग दे के गए संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे घर पर आए। और संगत जी मेरा भाई जो छोटे वाला जो है ना, वो भी गुरु जी को मानता है, पर वो इतना पूजा पाठ नहीं करता था पहले। वो कहता है बहन मैं मानता हूँ, जो बस अपनी तरफ से बस मैं ज़्यादा नहीं करता। कहता मैं जितना करता हूँ मैं उतना मुझे दुःख मिलता है। तो संगत जी अभी कल परसों उसका फ़ोन आया तो वो अपने आप ही कह रहा था बहन मैं अब ना कि मैं सत्संग सुन रहा था गुरु जी का। मैंने कहा ये तो भाई पहले बिल्कुल इतना नहीं करता था और आज सत्संग सुन रहा है। गुरु जी कितनी मेहर है मेरे भाई के ऊपर भी कि उन्होंने मेरे भाई को भी अपने शरण में ले लिया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे पति को भी लाइव ब्लेस करी थी। अभी वो कह रहे थे कि तेरे पति का 3 तारीख को एक्सीडेंट होते होते बच गया और मैंने उसको बचा लिया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को बचा लिया संगत जी। और संगत जी ये भी मैसेज आता है कि तेरे कोई एक औरत 2 औरतें हैं जो तेरे पति को अपने वश में करना चाहती हैं, वो तुझे मारना चाहती हैं और मारण क्रिया कर रही हैं वो दोनों के दोनों। और वो चाहती हैं कि तुझे कुछ हो जाए और तेरे पति का भी जो दुकान काम है वो बांध दिया ताकि वो तरक्की ना कर सके और ऐसे ही रहे हम लोग सारी ज़िंदगी तरह एक एक पैसों परेशान रहे संगत जी गुरु महाराज जी हमें बचा रही हैं। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि हमेशा हमारी वो रक्षा करते हैं। और मैं गुरु महाराज से यही कहूँगी कि आप हमेशा मेरे परिवार के साथ रहिए गुरु जी, और हमेशा मेरे बच्चों मेरे पति की रक्षा करना गुरु महाराज। और आपने मेरे पति को और मेरे बच्चों को भी नया जीवन दान किया है, उसका शुक्राना करती हूँ। और मेरी बेटी भी संगत जी मनाली गई थी घूमने और मनाली घूम कर वो 2 तारीख को आ गई थी संगत जी। और वो कहती मम्मी मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए और कुल्लू मनाली गई थी और एक जगह और गई थी, याद नहीं आ रहा मुझे संगत जी। और कह रही मुझे वहाँ पर मम्मी जो गुरुद्वारा नहीं है वहाँ पर मणिकर्णिका वाले वहाँ पर भी गई थी। तो कह रही थी मम्मी वहाँ का पानी इतना गर्म, जैसे ठंडा होता है ना, बहुत ठंडा पड़ती है उस हिसाब से पानी भी गर्म रहता है मम्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो कह रही मम्मी वहाँ का दर्शन करके आई मैंने। और
पार्वत और जो हम अंजना माता का मंदिर भी है वहाँ पर। तो कह रही थी मम्मी वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ रही थी सीढ़ियों पे, मैं पैदल गई हूँ, 120 सीढ़ियाँ थी, मैं पैदल चल के गई हूँ। तो मैंने कहा गुरु महाराज ने तुझे मतलब कि वो दिया, मतलब कि शक्ति दी चलने की, ये तो कोई बर्फ़ में चल नहीं सकता संगत जी। और मैं कहती हूँ गुरु महाराज मेरी बेटी के साथ हमेशा थे, और मैं हमेशा ये बोलती रहती थी गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करना। वो वहाँ गई अकेली घूमने के लिए, तो गुरुजी बोल रहे थे, उनका मैसेज आया था कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरी बेटी के साथ हमेशा हूँ। तो संगत जी मेरी बेटी मतलब कि अच्छी तरह से उसने दर्शन किए, खूब मस्ती करी उसने, और वो यहाँ पर आई तो बता रही थी मैं बहुत ही मतलब इंजॉय किया मम्मी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को ये तीर्थ यात्रा ब्लेस करी संगत जी। संगत जी मेरा देवर जो है वो भी कुंभ के मेले में गए थे, जो प्रयाग में लगा हुआ है, वहाँ पर गया था, वो भी दर्शन कर कर आया था। गुरुजी के पहले से ही मुझे आ रही थी मतलब कि मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में मतलब कि यात्रा तीर्थ यात्रा में जाएंगे, मैंने ब्लेस करी है। तो इधर से मेरी बेटी गई थी, उधर से मेरा देवर गया था, दोनों को यात्रा ब्लेस करी गुरु महाराज ने। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी एक और है मेरा सत्संग, मेरी नंद का ना केस चल रहा था बहुत दिनों से। तो अब वो मतलब वकील पैसे खा रहा था, बार बार पैसे खाया जा रहा, पर अब काम कुछ भी नहीं हो रहा था। तो संगत जी उसने दोबारा दूसरा जो है वकील लिया है। तो संगत जी इसी के अकॉर्डिंग एक मैं सत्संग आया मेरे पास संगत जी, कि गुरु महाराज मुझे बताना चाहते थे कि मैंने तेरे नंद का जो वकील था ना पहले, उसको मैंने चेंज कर दिया, दूसरा लगवा दिया, ताकि अब तेरी तारीख सही होने वाली है। पर मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, बार बार वो फ्लैश हो रहा था मेरे पास कि तेरी तारीख मैं ठीक तारीख तेरी फिक्स कर दी है तेरे मुकदमे की। तो संगत जी वो सत्संग नहीं सुना, मैं सुनूंगी। और शायद मुझे लग रहा है वो मेरे नंद का ही था, कि नंद का केस चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने गुरु जी से बोला था कि उसका पति उसको लेने आ जाए और वो अपने आप ही हार मान जाए और मेरी नंद का घर बच जाए, छोटी वाली का संगत जी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए भी कि उन्होंने नए वकील करवाया। और गुरु जी मेरी हर अरदास पूरी करते हैं, मैं जो भी बोलती हूँ संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी हर अरदास पूरी करते हैं। और संगत जी मैं गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा है, और कभी कभार हो जाता है कि मैं लेट उठी। हाँ 10वीं वाले दिन मुझे जल्दी उठना था, तो आज मैं लेट उठी क्योंकि दोपहर में नहीं सोई थी, मेरा बीपी लो हो गया था संगत जी। इस चक्कर में ना मैं अपना मतलब कि देखने मतलब कि इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई मैं, नहीं तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ सुबह। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ कि मेरी अमृत बेला जो है वो छूटे ना, वो हमेशा ऐसी रहे। और उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शी है संगत जी। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। मेरे मूँह ਉਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਨਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਫੜ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਓਵਲੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ 1 to 1 ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਟੂਪਿਡ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
महाराज जी हमेशा चंगा, हमेशा हर किसी नाल प्यार करिए, छोटे नाल बड़े नाल, इंसान नाल जानवर नाल, हर किसी नाल प्यार कर सकिए ਅਸੀਂ गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी। वी लव यू लॉर्ड, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਤਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਧਰਵਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ लव यू गुरु महाराज जी। वी लव यू लॉर्ड ओम गुरु नमः महाराज जी। शिवाय, शुक्राना शिवजी शुक्राना सदा शुक्राना। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु माता, गुरु पिता, परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शीश नमन। मेरे गुरुपा, कृपा करना गुरुपा, मैं आपकी नादान ना समझ बेटी हूँ जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती। मेरे गुरुपा का हुक्म था कि मैं अमृत वेला करूँ, मेरे परिवार की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, मगर न जाने क्या हो गया कि अब मैं अमृत वेला नहीं कर पाती। हिम्मत नहीं होती थी, रोज़ गुरुपा का मैसेज आता था कि अमृत वेला कर, तो आज मैं बहुत हिम्मत जुटाकर बैठी हूँ अमृत वेला करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा शुक्राना करने में तो माफ़ करना संगत जी। मेरे गुरुपा की प्यारी संगत जी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि मैं अमृत वेला करूं, क्योंकि संगत जी आप सब तो जानते होंगे मेरे बारे में
कि मैं चल फिर नहीं सकती। मैं 21 ईयर्स से एक कमरे में हूँ, एक बेड पे हूँ। जगह बदल जाता है मगर एक ही कमरे का जीवन व्यतीत करती हूँ। अगर कुछ ज़रूरत हुआ तो मैं बाहर गई, खुद तो चल नहीं सकती, 2 लोगों के सपोर्ट से व्हीलचेयर पे बैठ के जाती हूँ। डॉक्टर के यहाँ कहीं जाना हुआ तो नहीं तो मैं घर में ही रहती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ। कहते हैं इंसान अपने कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करता है। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गया है, कोई गुनाह हुआ है, किस जन्म में हुआ है मैं नहीं जानती, इस जन्म में और किसी जन्म में, जिसकी मैं भरपाई कर रही हूँ। मैंने कहा कि गुरुपा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं कि मैं अमृत वेला करूँ, शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरुपा जो इंसान चलता है, बाहर जाता है, बाहर की दुनिया देखता है तो उसके जीवन में रोज एक नया सत्संग बन जाता है। मेरे पास शुक्राना करने के लिए कुछ नहीं गुरुपा, आप ही बुलवाना, हम बोलेंगे। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारी संगत जी, इस समय 3:54 हुआ है। गुरुपा रोज कहते थे कि बेटा अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं गुरुपा से कहती थी गुरुपा आप ही मुझे जगाना, आप ही मुझे उठाना, आप ही अमृत वेला करवाना, आप ही मेरे दिल दिमाग को संभालना, आप ही बुलवाना, क्योंकि अब मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। मेरे जीवन में जो जो हुआ मैंने अब शुक्राना कर दिया गुरुपा। अमृत वेला में तो नहीं किया, दिन में जब भी टाइम मिला, एकांत मिला तो मैं कर लेती थी शुक्राना रिकॉर्डिंग। मगर आज मैंने कल भी गुरुपा से बोला गुरुपा प्लीज़ आप मुझे उठाना, मैं अमृत वेला कर पाऊँगी। मेरी हिम्मत नहीं होती है उठने की, अमृत वेला करने की, क्योंकि अब मेरे शरीर में वो पावर नहीं है कि मैं बैठूँ अमृत वेला करूँ। ठंड भी ज़्यादा थी तो हिम्मत नहीं होती थी, आज भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मैंने हिम्मत जुटाया। शायद गुरुपा चाहते थे, फिर मैं उठ के अमृत वेला कर रही हूँ, शुक्राना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा सब आप गुरुपा। भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। दिल दिमाग को आप संभालो गुरुपा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है गुरुपा। मेरी प्यारी संगत जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा कहते हैं कि मेरी तो प्यारी बेटी है, तेरे शरीर में बहुत कष्ट है, न जाने क्यों संगत जी लोग किसी का बुरा करते हैं, किसी को ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी, बहुत गलत है, बहुत पाप है। इंसान डरता नहीं है कि ये गलत, कितना गलत है, इसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। और हमने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो खुद बाहर की दुनिया नहीं देख पाती, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं। गुरुपा कहते हैं कि तेरा कोई अपना खास करीबी है जिसे कि शायद मैं भी नहीं जानती। गुरुपा बताते हैं कि दो औरतें हैं, एक मर्द है। आप ही बताओ संगत जी, जो इंसान एक बैठ कर जीवन जी रहा हो, किसी का क्या बुरा कर सकता है। जो खुद इतना गलत जीवन, इतना बुरा तरीके से जीवन जी रहा है, पता नहीं किस गुनाह की भरपाई कर रहा है, फिर भी लोग हम जैसों को नहीं बख्श रहे हैं, तो बाकी लोगों को कैसे बख्शेंगे। कैसे उनका मन मानता है कि आप किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो तकलीफ भी नहीं दे सकते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए संगत जी किसी के साथ, चाहे वो कोई भी इंसान हो आपके साथ वो गलत करे, फिर भी आपको गलत नहीं करना चाहिए। कौन है वो हम भी नहीं जानते हैं। गुरुपा बार बार इशारा दे रहे हैं, मगर हमने कहते हैं ना कि संगत जी कि अपने आप से कभी किसी के बारे में गलत आप नहीं बोल सकते। क्या पता वो इंसान जिसको हम सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया वो ना कोई और हो, तो वो भी तो एक गुनाह है ना, हमसे गुनाह हो जाएगा। इसलिए हम कहते गुरुपा उस इंसान का चेहरा आप हमें दिखाओ। हमें गुरुपा ने ड्रीम में कई चेहरे दिखाए, फिर भी हमें नहीं समझ आ रहा कि इनमें से 2 औरतें कौन है।
अब गुरुपा आप ही हमें दिखाओ उन औरतों का चेहरा जो 2 औरतें एक मर्द है, क्योंकि हम किसी को अपने आप से गलत भी नहीं कहेंगे। इससे आज के टाइम में संगत जी किसी पे भरोसा करना बहुत गलत हो जाता है। आज की दुनिया में आज के लोग अच्छे नहीं होते संगत जी। कोई किसी को खुश या सुख में नहीं देख सकता। हर इंसान अपने भाग्य को लिखवा कर लाता है। भाग्य कर्म, अगर आप अच्छा करोगे तो भाग्य अच्छा है, बुरा करोगे तो भाग्य बदल जाता है संगत जी। हर इंसान अपने कर्मों का भुगतान करता है, जो कि हम भी कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि जान के तो हम गलती नहीं कर सकते। हो सकता है अनजाने में इस जन्म, पिछले जन्म, किस जन्म में किया हम नहीं जानते हैं, वो तो गुरुपा जानते हैं। तो गुरुपा से कहते हैं, गुरुपा अब हमसे इस बिस्तर का लाइफ नहीं जी सकते, हम थक चुके हैं। मेरे अंग में बहुत तकलीफ़ है संगत जी, बहुत तकलीफ़ है। हम तो गुरुपा से यही कहते हैं, गुरुपा मेरे भाग्य में यही जीवन लिखा है, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे अपने चरणों में ले चलो। इस शरीर से, जीवन से मुक्ति दे दो गुरुपा, मुक्ति दे दो। क्योंकि अब ये लाइफ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है संगत जी। दिन नहीं कटता, किस तरह से दिन काटते हैं। नींद की दवा लेके तो हम सोते हैं, उसी कारण तो हम अमृत वेला नहीं कर पाते, क्योंकि नींद की दवा का असर बहुत तगड़ा हो जाता है। जैसे जैसे रात निकलती है, फिर अमृत वेला के टाइम में मैं बहुत गहरी नींद में हो जाती हूँ। गुरुपा का रोज़ हुक्म आता है कि बेटा अमृत वेला कर। आज भी मैं उठी, फिर मैं लेट गई, फिर न जाने क्यों ऐसा हुआ कि मेरे को अमृत वेला करना चाहिए। शायद गुरुपा चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था गुरुपा प्लीज़ आप उठा देना। फिर मैं उठी, अमृत वेला रिकॉर्डिंग करने बैठ गई, शुक्राना रिकॉर्डिंग करने। क्योंकि संगत जी, जो इंसान किसी से मिलता जुलता नहीं, बस फैमिली के साथ है। फैमिली में भी गिने चुने लोग हैं, फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम है संगत जी। जिस फ्लैट में हम रहते हैं, उस फ्लैट को लेके हमारे परिवार में बहुत टेंशन है। वो गुरुपा सब जानते हैं। उस बात को मैं पूरा नहीं बता सकती, समय आकर ज़रूर बताऊंगी। कल भी इस फ्लैट को लेकर बहुत टेंशन हुआ। प्लीज़ मेरे गुरुपा, मेरी यही आप सबकी अरदास विनती सुनते हो, तो मेरी अरदास विनती सुन लो गुरुपा। इस फ्लैट की जो भी समस्या है, जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान कर दो गुरुपा। आपकी बेटी में भी हिम्मत नहीं है तकलीफ को सहने की। आपकी बेटी कैसे इस बिस्तर का जीवन जी रही हो, आपकी बेटी जानती है गुरुपा। बहुत टेंशन है मेरे फैमिली में, मेरे गुरुपा, मेरे माता पिता। इस फ्लैट की समस्या का जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाल के समाधान कर दो। मेरे परिवार में पहले वाला परिवार, पहले वाला प्यार दे दो। आज हमारे परिवार में बहुत दूरियां हो गई, बच्चों में दूरियां हो गई, रिश्ते टूट के भी घर जो एक माँ नहीं देख पा रही है, परिवार भी खत्म हुआ। मेरे गुरु, पहले वाला परिवार, पहले वाला प्यार, पहले वाली फैमिली लौटा दो जो पहले था, जिस फैमिली में बहुत प्यार था। सही कहा है कि संगत जी, पैसा और घर इंसान के रिश्तों में दूरियां ला देता है। ये हमने सुना था, आज हम देख रहे हैं मेरे फैमिली में बहुत अशांति इस फ्लैट को लेकर। मेरे गुरुपा आप तो सब जानते हो, जल्द से जल्द इस फ्लैट का कुछ कर दो गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। फैमिली में जो भी प्रॉब्लम उसे आप ठीक करो। सुबह से शाम हमेशा इस फ्लैट को लेकर, घर की समस्या को लेकर हम बहुत अशांत, बहुत परेशान रहते हैं संगत जी। और हम शुक्राना भी नहीं कर पाते, क्योंकि अकेले तो है नहीं, घर में और भी लोग हैं। और हमको अकेलापन नहीं मिलता, एकांत शांत वातावरण नहीं मिलता कि हम शुक्राना रिकॉर्डिंग करें। नहीं कर पाते चाह कर भी, और हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं रहता।
इसलिए हम नहीं कर पाते। बार बार आता है गुरुपा का शुक्राना कर, अमृत वेला कर। हम गुरुपा से कहते गुरुपा हम शुक्राना कैसे करें, गुरुपा आप ही बुलवाओ हम बोलेंगे। भूल चूक हो जाएगा जाने अनजाने तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। प्यारी संगत जी माफ़ कर देना, हम अपने जीवन से बहुत थक गए हैं। संगत जी बैठा नहीं जाता, किसी तरह से अमृत वेला कर रहे हैं। संगत जी मन अशांत रहता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुकून मिले। संगत जी मेरे जीवन में कभी सुकून नहीं मिला। बच्चे छोटे थे तो बच्चों को लेकर, आप तो जानते हैं संगत जी पहले की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप जॉइंट फैमिली हो तो उसमें भी समस्या होती थी, मगर संगत जी मेरा स्वभाव ऐसा था कि हर समस्याओं का सामना हम हंस के करते थे, हंसते रहते थे। घर की जितनी जिम्मेदारियां मैं सारी जिम्मेदारियां निभाती थी। सास ससुर सबको संभाला, पूरे परिवार को संभाला, सब कुछ किया। जो करना होता तो उससे ज़्यादा मैं करती थी सबके लिए संगत जी, पूरी फैमिली के लिए। बच्चे थे, बच्चों के लिए करना, सब कुछ करना। संगत जी सास ससुर इस दुनिया में नहीं है, गुरुपा के चरणों में चले गए। वो जहाँ भी हो गुरुपा उन्हें अपने चरणों में रखना, उन्हें मुक्ति देना। जाने जाने मैंने कभी उनका दिल दुखाया होगा तो मेरे अपने सास ससुर और भी जो जिनका दिल दुखाया, जो गुरुपा के चरणों में, सब हमें माफ़ कर देना। गुरुपा सबकी आत्मा को मुक्ति शांति देना। गुरुपा भी बार बार मैसेज आता है कि तेरे पितृ तुझसे नाराज है। हम नहीं जानते क्यों नाराज है, क्योंकि संगत जी जान के तो हम उनका दिल नहीं दुखाएंगे, अनजाने में दुखा दिया होगा। फैमिली है, कभी कभी किसी बात को लेके टकरार हो जाता है, कुछ थोड़ा मन कहते हैं ना, मन में थोड़ा सा तकलीफ होती तो कभी कुछ कह दिया होगा। तो हमारे सास ससुर जो इस दुनिया में नहीं है, गुरुपा के चरण में वो लोग हमें माफ़ कर दे। गुरुपा उनकी आत्मा को मुक्ति शांति देना। और अब तो मैं बैठ पे हूँ, इसलिए अपने पितरों के लिए कुछ नहीं। गुरुपा कहते पितृ दोष है, ये कर, ये उपाय कर। गुरुपा से भी ये कहते गुरुपा मेरे फैमिली में कोई नहीं मानता नेगेटिव को या ब्लैक मैजिक को, कोई मेरे परिवार में यकीन नहीं करता संगत जी। इसलिए हम कभी भी कोई उपाय किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं। हम गुरुपा से कहते प्लीज़ गुरुपा ये फैमिली आपकी, आप संभालो, आप देखो, जो भी उपाय करना उसे आप देख लो। मेरे पास पैर नहीं है कि मैं चलकर कोई उपाय, कोई टोटका कर सकूं या कुछ भी कर सकूं किसी के लिए भी, चाहे पितरों के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए। गुरुपा कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए उपाय कर ले। गुरुपा आप बताओ, गुरुपा आप बताओ संगत जी हम कैसे करें। हम तो एक कदम भी चल नहीं सकते हैं, सिर्फ बिस्तर पे बैठे रहते, लेट बैठ के जीवन निकाल रहे हैं। इसलिए मेरे गुरुपा ये फैमिली आपकी है, मेरे बच्चे आपके हैं। आप मेरे को अपना बेटी मानते हो, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, गुरुपा मानती हूँ। तो हमारे बच्चों के नानी हुए, मेरे बच्चों पे जो भी दोस्त है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी समस्या, उसे आप देख के संभालो। मेरे बच्चों की रक्षा आप करो गुरुपा, सारा दोस्त नष्ट कर दो गुरुपा, साफ संभालो। आप देखो जो भी ब्लैक मैजिक का सामान मेरे घर में है, बार बार मैसेज आता है कि किचन में तेरे कोई हादसा ना हो जाए। किचन बेटे को करंट लगने का मैसेज आया, मैं बड़ा परेशान हो गई। गुरुपा मेरे बेटे की, मेरे बच्चों की, मेरे अंकल की रक्षा आप करो, मेरे फैमिली की रक्षा आप करो। जो भी किचन में गड़बड़ी है उसे आप देख लो, आप उसे ठीक कर दो, सब आप संभाल लो गुरुपा। कोई अनहोनी हादसा मत होने देना, मेरे बेटे की रक्षा करना गुरुपा। मेरे क्या दुनिया में सबके परिवार के, सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। हर इंसान अपने फैमिली के लिए जीता है, सबके फैमिली में सब खुश है, सब सुखी है। सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, सबके बच्चों का हर सपना, हर इच्छा पूरा करो। जो दुखी हैं गुरुपा उनका दुख दूर करो, जो रोगी हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य दो, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब दो गुरुपा। हर संगत के परिवार को अपनी ब्लेसिंग दो, सब खुश है, सबके परिवार में शांति सुकून खुशियाँ बनी रहे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा
हमसे एक गलती हो गई कि शुक्राना करने के पहले हमने महामंत्र का जाप नहीं किया। मुझे माफ़ कर देना। क्या करे संगत जी, मन बहुत परेशान, बहुत अशांत है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं शुक्राना मैं अब यहीं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में कुछ नहीं है। अब कल अमृत वेला करूँगी तो बाकी कल शुक्राना करूँगी, क्योंकि अब हमारे को नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा, अगर हमसे कोई गलती हो क्या हो शुक्राना करने में तो मुझे माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत जी, मैंने महामंत्र का जाप नहीं किया, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो मेरा ये शुक्राना शेयर करते हैं नवीन अंकल, लीला आंटी, उन दोनों को गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग करके मैं उनके पास अपना रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे, वो लोग तुरंत वो लोग यूट्यूब पे मेरा रिकॉर्डिंग तुरंत शेयर करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करे, उनको बहुत खुशियाँ दे। बहुत अच्छे लोग हैं वो, हमारा तुरंत शेयर कर देते हैं। लख लख शुक्राना। आप लोग हमेशा खुश रहें, गुरुपा आपको सारी खुशियाँ दे। संगत जी, आप लोग को भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें, हर इंसान की हर खुशियाँ पूरा करे, सबको सुकून दे, हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी लाइफ दे। बस मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर अगला शुक्राना जरूर करूँगी, जल्द करूँगी, बस गुरुपा ही करवाएंगे। संगत जी, आप लोग मेरे साथ गुरुपा के महामंत्र का जाप करिए। गुरुपा, हमने शुक्राना शुरू करने के पहले नहीं किया, माफ़ कर देना। क्या करे गुरुपा, आपकी नादान ना समझ बेटी ये गलती कर जाती है, दीन दुनिया से बाहर है। संगत जी, आप लोग मेरे साथ महामंत्र का जाप करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, प्यारी संगत जी, आप लोगों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। माफ़ कर देना कोई भूल चूक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगला सब शुक्राना बहुत जल्दी करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।